सुबह के बजे थे 10, तारीख थी 12 जून 1975 और जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूम नंबर 24। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेकर आया जिसने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। यही वो दिन था जिस दिन रायबरेली में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी धांधली मामले में दोषी पाई गई और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। लेकिन आज अचानक हम इस मामले को क्यों याद कर रहे हैं? 48 साल पहले के इस मुद्दे को आज अचानक से क्यों उठाया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल। बता दें कि आज ना तो इंदिरा गांधी की जयंती है, ना ही बरसी और ना ही वो तारीख। वजह है देश की राजनीति में सक्रिय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, क्योंकि उनका भी मामला कोर्ट में था जिसमें वो दोषी पाए गए और संसद से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इस फैसले के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रदर्शन या यूं कहें संकल्प सत्याग्रह जारी है और लगातार चल रहा है। वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी बता दें कि राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। असर ये हुआ कि राहुल गांधी की इस फाइल ने गांधी परिवार की पुरानी फाइलें भी खुलवा दी हैं। बता दें कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी ने भी अपने समय में सदस्यता गंवाई थी। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सदस्यता को क्यों रद्द किया गया था। तो कहानी है देश में लगे आपातकाल के समय की। 1975 में आपातकाल लगाने के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलूर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई थी, लेकिन तब भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई थी। उस समय लोकसभा में पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने खुद प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में देसाई ने अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेषाधिकार समिति बनाई गई। समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंदिरा के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही हैं। उन्होंने विशेषाधिकारों का हनन किया था। इतना ही नहीं, सदन की अवमानना भी की। रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। हालांकि बाद में जनता सरकार के गिरने के बाद इंदिरा गांधी 1980 में भारी समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर सदन भी पहुंची और प्रधानमंत्री भी बनी। ये थी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द होने की कहानी। अब जान लीजिए कि राहुल की मां सोनिया गांधी को किस वजह से सदस्यता को गंवाना पड़ा था और उनकी सदस्यता क्यों रद्द की गई थी। ये थी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द होने की कहानी। अब जान लीजिए कि राहुल की मां सोनिया गांधी की सदस्यता को क्यों रद्द किया गया था और किस वजह से संसद की सदस्यता सोनिया गांधी ने गंवाई थी। तो बात है 2006 की, जब लाभ के पद के मामले में सोनिया गांधी ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल साल 2006 में सोनिया गांधी पर लाभ के पद पर रहने के चलते सदस्यता का संकट आया था। हालांकि सदस्यता जाने से पहले ही सोनिया ने खुद इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद हुए उपचुनावों में वो दोबारा जीतकर वापस भी आई थी। बता दें कि उस समय सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी और यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी। इस पद को लाभ का पद करार दिया गया था, जिसके कारण सोनिया गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। दादी और मां के बाद अब सदस्यता गंवाने का संकट राहुल गांधी पर भली भांति छा चुका है। बता दें कि इससे पहले वो अमेठी की सत्ता गंवा चुके हैं और अब उनके हाथ से वायनाड भी निकल चुका है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि संसद की सदस्यता गंवाना गांधी परिवार में परंपरा सी बन चुकी है। हालांकि अपने समय में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने जो भी सियासी दांवपेचों का सामना किया, उसके बाद उन्होंने मजबूती से वापसी भी की।
दादी और मां की तरह राहुल गांधी भी ऐसी वापसी कर पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा और इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत आज। धन्यवाद।